कैसे हैं आप सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे अच्छे से पूरा सुने ताकि आप वीडियो का सही एसेंस प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है स्टिल वांट मोर, आपको अभी भी और चाहिए, तो राइटर आपको कुछ और टिप्स देते हैं। यहाँ राइटर कहते हैं कि जो चैप्टर 9 में उन्होंने 10 स्टेप दिए थे, अगर वो आपके लिए सफिशिएंट ना हो तो वो आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। दुनिया में कुछ लोगों को फिलॉसफी समझ में आती है, वहीं कुछ लोग एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। राइटर में इन दोनों का ही तालमेल है, वो फिलॉसफी पर भी ध्यान देते हैं और एक्शन भी लेते हैं। यहाँ राइटर हमें एक टू डू लिस्ट देते हैं। नंबर 1 है स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। राइटर कहते हैं अगर आप जो कर रहे हैं उससे आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी एसेट आपकी संपत्ति में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको अपने स्टेप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नया देखने की ज़रूरत है। नंबर 2 है लुक फॉर न्यू आइडिया। अगर आपकी फील्ड का अन्य कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि नहीं, यह आइडिया उस पर काम नहीं करता था और आपको एडवाइस देता है, तो आप उसे करने की कोशिश करें। नंबर 3 है फाइंड समवन हु हैज़ डन व्हाट यू वांट टू डू। जो आप करना चाहते हैं और उसी चीज़ को किसी अन्य ने किया है तो उसकी हेल्प ले, उसको ढूंढे। इसके लिए चाहे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, उस व्यक्ति को लंच के लिए ले जाना हो, कोई भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आप उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। आगे है टेक क्लासेस, रीड एंड अटेंड सेमिनार। राइटर कहते हैं कि आपको अपनी फील्ड की चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहिए, उनसे संबंधित किताबों को पढ़ना चाहिए, सेमिनार को अटेंड कीजिए। राइटर ने स्वयं काफ़ी तरह के जो फ्री या कम पैसे के और कई बार तो अच्छा खासा पे करके भी काफ़ी महंगे सेमिनार अटेंड किए और इन्होंने इनकी संपत्ति को बढ़ाने में, वहीं इनके ज्ञान को, वित्तीय ज्ञान को और अधिक बढ़ाने में सहयोग दिया। आगे है मेक लॉट्स ऑफ ऑफर। आप जहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस जगह पर काफ़ी ऑफ़र दीजिए। कई बार अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले कि वहाँ पर कोई ऑफ़र ही ना हो, कोई आपको काउंटर करने वाला ही ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काउंटर ऑफ़र से आप वास्तविक रूप से उस वस्तु की वैल्यू को आप पता कर सकते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को इन्वेस्टमेंट करने का कोई आइडिया नहीं होता, उन्हें ऑफ़र के विषय में अधिक नॉलेज ही नहीं होती। इसलिए अगर आपको अच्छी डील प्राप्त करनी है, सही बिजनेस, सही लोग और सही इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसे आप डेटिंग की तरह लें। आपको मार्केट में जाना चाहिए, खूब सारे लोगों से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, उन्हें ऑफ़र दो, काउंटर ऑफ़र, नेगोशिएशन, चाहे रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो ऑफ़र को। इसलिए एक ऐसी व्यक्ति बनने के बजाय कि आप घर पर बैठे और फ़ोन का इंतज़ार करें कि कब आपके फ़ोन की घंटी बजे, इससे तो अच्छा है आप मार्केट में जाएं और हो सके तो सुपर मार्केट में जाएं, वहाँ पर रिसर्च करें, लोगों से बातचीत करें, नेगोशिएशन करें अपने प्रोसेस के बारे में, और यहीं पर आपको अपने जीवन की हर चीज़ के बारे में, विशेष रूप से आपके बिजनेस से रिलेटेड हर जो वो पूरा प्रोसेस है उसके हर पार्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी राइटर कुछ चीज़ें बताते हैं कि आप जॉग पर जाएं, वॉक करें और ड्राइव करें, हो सके तो कुछ लंबे एरिए तक। राइटर 10 मिनट के रास्ते पर अक्सर अपने आस पड़ोस में जॉगिंग करते थे, घूमते थे और देखते थे कि कोई अच्छी डील तो नहीं है आसपास। और राइटर कहते हैं कि इन्होंने नोटिस किया कि रियल इस्टेट में जब साइन अधिकतर ऊपर की तरफ अप यानी कि हाई होता है लंबे समय के लिए, तो इसका मतलब है कि जो बेचने वाला है वो और अधिक एग्री है डील को पक्का करने के लिए। इसी तरह राइटर आसपास जाते हुए ट्रक चालकों से और अपने आसपास आने वाले जो पोस्टल कैरियर थे उन सब से बातें करते थे, उनके एरिया के बारे में, खासकर ऐसी जगह जो ज़्यादा डेवलप नहीं थी, वहाँ पर घूमकर वहाँ के रिटेल शॉपरों से बातें करते थे उस जगह के बारे में और सस्ती डील करके भविष्य में उन्हीं चीज़ों से बहुत अधिक प्रॉफिट कमाते थे।
आगे राइटर कहते हैं कि शॉप फॉर बार्गेन्स इन ऑल मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है ना, वह हमेशा ही अपनी प्रवृत्ति से गरीब होता है। इसलिए जब कभी भी सुपरमार्केट में सेल होती हैं तो वे लोग टॉयलेट पेपर पर सेल के बारे में लिखते हैं, जिससे कंज्यूमर दौड़ा हुआ उस सेल को स्टॉक के रूप में रखता है। वहीं पता नहीं क्यों हाउसिंग और स्टॉक मार्केट की सेल के विषय में एक नेगेटिव कोनोटेशन यूज़ की जाती है, जिसे कहते हैं क्रैश और करेक्शन। और इससे काफ़ी जो कंज्यूमर होता है वह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से और कंज्यूमर अक्सर इससे दूर भागता है। वहीं जब सुपरमार्केट अपने प्राइस को बढ़ाती है तो कंज्यूमर कहीं और यानी कि छोटी दुकानों पर शॉपिंग करने जाता है। वहीं हाउसिंग और स्टॉक मार्केट में जब प्राइस को रेज किया जाता है तो लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमेशा एक बात को ध्यान में रखें, जो प्रॉफिट है वो हमेशा खरीद पर बनता है, ना कि बेचने पर। इसलिए जब भी आप कोई रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं तो सबसे पहले खरीदते वक्त इस विषय को ध्यान में रखें। आगे राइटर कहते हैं कि हमेशा सही स्थान की ऊपर अपनी नज़रें रखें कि कहाँ आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना है। इनके एक नेबर ने एक फ्लैट के लिए $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की। वहीं उसी बिल्डिंग में सामने वाला फ्लैट स्वयं राइटर ने मात्र $50,000 में खरीदा, जिसका मुख्य कारण था कि राइटर ने इसके लिए $500 फोरक्लोज ऑक्शन की जो क्लास थी उसमें इन्वेस्ट किए थे, जिसका प्रॉफिट इन्होंने बाद में अपनी इस बार्गेनिंग हेल्प से प्राप्त किया। आगे राइटर कहते हैं कि आप उन लोगों पर नज़र रखें जो खरीदना तो सबसे पहले चाहते हैं लेकिन बेचना सबसे लास्ट में चाहते हैं। राइटर के एक दोस्त को ज़मीन का कोई टुकड़ा चाहिए था। उनके पास पैसा काफ़ी था लेकिन उन्हें समय की दिक्कत थी। इसका फ़ायदा राइटर कहते हैं उन्होंने स्वयं उठाया और एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्त को कॉल किया। इनके दोस्त उस अपने हिस्से को खरीदने के लिए खुश हो गए और राइटर ने इनके दोस्त के द्वारा की गई पेमेंट से ही उस टुकड़े की यानी कि जो पूरी ज़मीन खरीदी थी उसकी पेमेंट की और अपने दोस्त को उसके हिस्से का टुकड़ा देकर बचे हुए टुकड़े को प्रॉफिट के रूप में कमाया। इसलिए राइटर कहते हैं कि अधिकतर लोग पाई को खरीदना नहीं चाहते, यानी कि एक तरह से पूरे केक को खरीदना नहीं चाहते, उन्हें केक का टुकड़ा चाहिए। और यही कारण है कि ये लोग बड़े डिसीजन लेने की बजाय छोटे डिसीजन में ही सीमित रहते हैं। नेक्स्ट राइटर कहते हैं थिंक बिग। जो छोटे रिटेलर होते हैं ना, वो अक्सर वॉल्यूम डिस्काउंट की काफ़ी बातें करते हैं। जब वो अपने बिजनेस यानी कि जो मेन अथॉरिटी होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनसे अक्सर इन्हीं चीज़ों के लिए बातें करते हैं। वहीं जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं उनका ध्यान विशेष रूप से जो बड़े खरीदार होते हैं यानी कि एक तरह से बड़े खर्चदार होते हैं उन पर होता है और ये इन खर्चने वालों को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे डिस्काउंट इन रिटेलर को देते हैं। नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक छोटी कंपनी से हुई। कर्नल सैंडर जो कि अपना सब कुछ गंवाकर लास्ट में 60 साल की उम्र में जाकर अमीर बने। वहीं बिल गेट्स ऐसे व्यक्ति थे जो मात्र 30 साल की आयु में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि टेक एक्शन ऑलवेज, क्योंकि आपका एक्शन ही आपके इनएक्शन को बीट करेगा। और यही कारण है कि राइटर बार बार पूरी बुक के दौरान यही कहते हैं कि यू मस्ट टेक एक्शन। आपको कोई भी वित्तीय अगर रिवार्ड चाहिए, कोई भी प्रॉफिट चाहिए या अमीर बनना है तो उसके लिए आपको स्टेप उठाने होंगे, आपको कदम उठाना होगा, मेहनत करनी होगी। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।